ये जून सन 2024 रचेगा इतिहास और इसके फल आपको जून सन 2024 से जुलाई सन 2024 में ये दो महाराजों आपको बनाएंगे महारथी। मित्रों, समय बदलता रहता है, एक सा समय व्यक्ति का कभी नहीं रहता। जून सन 2024 से लेके और जुलाई सन 2024 तक दो महारथी राजों धनु राशि वालों की लिखेंगे किस्मत। जिंदगी का जलजला अब होगा शुरू, जिंदगी में होंगे मुकद्दर बुलंद, जीवन में नए प्रवेश, नए युग की शुरुआत अब धनु राशि वाले करेंगे। सबसे पहले तो 1 जून सन 2024 से ही जो निकल गया उससे बन गया रोचक नाम का महापुरुष राजयोग, जो मंगल देव हो गए पावरफुल। मंगल देव आपको देने आए हैं खुशियाँ, मंगल देव आपको देने आए हैं धन, मंगल देव आपको देने आए हैं ताकत, पराक्रम और शक्ति। मंगल राहु की युति 1 जून सन 2024 से उतर गई, हट गई, विध्वंसकारी युति थी वो खत्म हो गई। अब ये पूरा जून का महीना और जुलाई का महीना ये बहुत ही शुभ रहेगा धनु राशि वालों के लिए। सबसे पहले तो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग आपके 5वें घर में बैठ गया। 5वें घर का मंगल उन लोगों के लिए मंगल ही मंगल करेगा जो लोग कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कोई वर्क आप करते हैं वह करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, देश विदेश का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक की पढ़ाई कर रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एक खोज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल उन लोगों के लिए शक्ति प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है और बुद्धि स्थान में बैठ के आपकी बुद्धि को कुशल और कुशाग्र करता है। इधर बात करें आपके 6ठे भाव में बन रहा है मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, क्योंकि हमने 2 राजयोगों की बात कही है और जो जून और जुलाई पूरे 2 माह में ताबड़तोड़ धन की बारिश करेगा, हर तरीके से सफलता प्राप्त होगी। पुरानी जो जिंदगी थी वो अब बदल जाएगी। गरीबी का स्तर बहुत बड़ा, जिंदगी का सबसे बड़ा खराब स्तर होगा। व्यक्ति सब चीज़ से तो भुगत लेता है, मगर जब रुपया पैसा जेब में नहीं होता है तो व्यक्ति का मन टूट जाता है, व्यक्ति दुनिया से हार जाता है। अगर पैसा जेब में होता है, जब आपकी जेब में 500 1000 के नोट होते हैं, बटुए में 500 या 1000 रुपये पड़े रहते हैं, तो आपकी चाल ढाल एक शेर जैसी होती है। और अगर जेब में 1 का सिक्का पड़ा होता है तो वो व्यक्ति की चाल ढाल गीदड़ जैसी हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि पैसा जिंदगी का सबसे बड़ा वो जीवन जीने का एक सहारा है जिससे मनुष्य सारे संघर्षों को दूर कर जाता है। और अगर पैसा नहीं रहता तो वह कहीं की भी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, जीवन मरा मरा, थका थका, बुझा बुझा हो जाता है। व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है, व्यक्ति अपने वालों के सामने ही झुक के बात करता है, बाहर वालों के सामने चौड़ के नहीं चल सकता। क्योंकि पैसा एक ऐसी बला है जो जेब में नहीं होती तो दुख देती है और जेब में होती है तो वह सुख देती है। और कलयुग में पैसा ये ग्रह ही देते हैं। जब शनि, शुक्र, गुरु और राहु की कृपा बनती है तो ये पैसे को लेके आती है। और पैसा जब आता है तो एक 40-50 किलो का भी व्यक्ति चौड़ के चलता है, उसकी ताकत एक बाहुबली के समान होती है, जो व्यक्ति 80-90 किलो का। ये है पैसे की ताकत और उससे दुनिया उसे सलाम करती है, उसके आगे दुनिया झुकती है। अब ये तो हो गई पैसे की बात, मगर ये आए कैसे? तो ये आपके ग्रहों के अनुकूलता होने पर ही आएगा। ये गोचर धनु राशि वालों का जून जुलाई का बहुत अच्छा गोचर है, धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। मगर इसमें एक ट्विस्ट निकलता है कि गोचर है सभी धनु राशि वालों के लिए। अब धनु राशि हजारों व्यक्तियों की हो सकती है, लाखों व्यक्तियों की हो सकती है, करोड़ों अरबों व्यक्तियों की हो सकती है, क्योंकि धनु राशि ब्रह्मांड की एक राशि है 9वें नंबर की। अब उसमें करोड़ों अरबों लोग समाये, मगर एक डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से एक आपका बर्थ चार्ट निकलता है जिसमें राशि निकलती है और आपकी जन्म कुंडली निकलती है।
इस गोचर का महालाभ सभी राशि वालों को मिलेगा, मगर आपको नहीं मिल रहा है। आपके जेब में पैसा नहीं है, आपके जीवन में कर्ज हो गया है, आपकी जिंदगी रुसवाई हो गई है, आप बर्बाद हो गए। जुआ सट्टा लॉटरी में हार, कारोबार में घाटा और नौकरी छूट जाना, और फिर ये राजयोगों का लगने के बाद भी आपका जिंदगी का बुखार नहीं टूटना, तो समझ लो कुछ ना कुछ तो कलेश है, वो आपकी जन्म कुंडली में हो। अब पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, मंगल बद्ध हो सकता है, आपकी कुंडली कर्जाई ऋणी हो सकती है, जो बीमारी का रूप लेती है। आपके जीवन में पैसा नहीं आता। मैं इलाज बताऊंगा, इलाज भी बताऊंगा, मगर पहले सच्चाई सुन लो। पैसा नहीं आता, दौलत नहीं आती, रुपए पैसे के लिए मोहताज रहते, जीवन निर्वाह करना दुश्वार हो गया। भूमि विवाद चलते रहते हैं आपके जीवन में, मुकदमेबाजी खत्म होने का नाम नहीं लेती, लीगल मैटर आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेते, डॉक्टर हकीमों में आपके पैसे जा रहे हैं, सरकार में पैसे जा रहे हैं, वकीलों की फीस और कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लगा रहे हैं। आप हो गए दुखी, जीवन आपका परेशान है। भाई भाई से लड़ाई लड़ रहा है जमीन के पीछे, भाई बहन से लड़ाई लड़ रही है, माता पिता से नहीं बनती आपकी, पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, और पैसा आता नहीं, और स्वास्थ्य खराब रहता है। समझ लो आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ दिक्कत है। उसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है, प्रॉपर कुंडली के उपाय लेने हैं हमसे, और अपॉइंटमेंट लेके आपको कुंडली विश्लेषण करवाना आवश्यक हो जाता है, जिससे हम कुंडली का जो डिटेल निकालें और जो निचोड़ के जो सारा कैलकुलेशन लगा के जो उपाय निकले कुंडली के, वो आपको करने हैं। अब वो आप करेंगे तो आपके जीवन के बंधन दोष दूर होंगे, आपकी जिंदगी जो बंधी है, रुसवाई हो गई है, जीवन बर्बाद हो गया, जुआ सट्टा लॉटरी से परेशान हो गए, कर्जा हो गया आपके ऊपर, भूमि विवाद चलटते नहीं, जमीन बिकती नहीं, नई जमीन खरीद नहीं पा रहे, बंटवारे हो नहीं पा रहे, मन में गरीबी, तन में गरीबी और रुसवाई यहाँ आपके जीवन से हट नहीं रही। तो मेरी सलाह मानते हुए आप कुंडली विश्लेषण करवा लो और इन परेशानी से मुक्ति पाओ, क्योंकि जब तक ग्रहों का उपाय नहीं होगा, कुंडली के दोष नहीं होंगे, आप ऊपर ही ऊपर चलाते रहोगे, कुछ नहीं होगा जब तक जड़ में आप नहीं पहुंचोगे। तो कुंडली आपकी जड़ है, तो जब तक इस जड़ को सींचोगे नहीं, इस जड़ की बीमारी नहीं हटाओगे जो आपकी कुंडली से निकलती है, और ये एस्ट्रो उपाय के जरिए ही होती है, तभी आपकी ज़िंदगी में नई सफलता, नई उमंग और आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ आपका जीवन अमूल्य है। वैसे ये जून जुलाई का महीना आपके जीवन में नई तरंग, नई उमंग लेके आएगा उन लोगों के लिए जिनकी अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, कुंडली में शुभ योग है, कुंडली पितृदोष, ऋण दोष, मंगल बद्ध से मुक्त है, तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और जिनकी कुंडली में राहु, केतु, शनि, मंगल की दशाएं चल रही हैं, कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, मंगल बद्ध है, ऋण लगे हुए हैं, तो भैया मेरी सलाह यही है, समय को जाया ना करते हुए एक बार कुंडली विश्लेषण करवाओ। और जिन्होंने पहले कुंडली विश्लेषण करवाया था वह बर्थडे टू बर्थडे आए और अपॉइंटमेंट लेके फीस पे करके आप दोबारा से कुंडली के उपाय लें, क्योंकि हर वर्ष कुंडली बदल जाती है आपकी वर्षफल की, और उसके उपाय भी बदल जाते हैं। तो हर वर्ष आना है, आपको कुंडली विश्लेषण कराना है, प्रॉपर उपाय करने हैं मन भाव से, परेशानियाँ दूर होंगी, दिक्कतें दूर होंगी और आपकी प्रोग्रेस होती चली जाएगी। तो तो मित्रों, आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। एक बार चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह आप मिस ना करें, और वो आपके जीवन की जो तरक्की की जानकारी है वह मिस ना हो। आपका जीवन कुशल और मंगल में हमेशा बना रहे।